आया जब हमने अपनी इन चीजों में भेदभाव नहीं किया है तो तुम भेदभाव कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी गैर मुस्लिम है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी हिंदू है, या तुम्हारा पड़ोसी ईसाई है, या तुम्हारा पड़ोसी सिख है या जैनी है, और तुम पेट भर के खाना खाकर सो जाते हो और तुम्हें मालूम है कि मेरा पड़ोसी भूखा है, अल्लाह की कसम 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बावजूद तुम मोमिन नहीं हो। फरमाया वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। हिंदू और मुसलमान की कोई कैद नहीं लगाई जा रही है। ये इंसानियत भरा दर्स अगर दुनिया की किसी मजहब के अंदर है तो वो इस्लाम देता है। हर मजहब देता है किसी न किसी शक्ल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आज हिंदुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाने की कोशिश करके हम उस खून की लाशों पर कुर्सियां जमाने की कोशिश करते हैं और कुर्सियों पर बैठने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहता है हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी है, हमने आदम के हर बेटे को खुशकी और तरी में, पानी में और जमीन में सवारी दी है। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, आसमान से बारिश बरसाकर खेतों में जो अनाज पैदा किया है, पाकीज़ा रिज़्क़ उतारा है, वो भी मैंने सबको दिया है। वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। हिंदुओं के खेतों में भी अनाज पैदा होता है, मुसलमानों के खेतों में भी, सिखों के खेतों में भी और ईसाई के खेतों में भी। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, लिहाजा तुम्हें भी किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना है। वह हमल्नाहुम बिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। और हमने आदम के हर बेटे को, हमने आदम की औलाद को बहुत सी मखलूक के ऊपर फजीलत दी है। बहुत सी मखलूक को यह मकाम हासिल नहीं है जो हमने इंसान को दिया है, मुसलमान को नहीं, इंसान को दिया है। यानी इंसान में हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं। ये कुरान कह रहा है, कुरान ये हमें बतला रहा है कि हर आदम का बेटा बाइज्जत है, आप किसी को भी जलील करने का हक नहीं रखते हैं। अल्लाह कह रहा हमने सबको मुअज़्ज़ज़ बनाया, सबको मोहतरम बनाया, सबको हमने इज्जत दी है। आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को बदनाम करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले? आप कौन होते हैं किसी की इज्जत को उसके सर से उतार कर जमीन पर रोनने वाले? आपको यह हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हजरत इब्राहिम जो कभी अकेले खाना नहीं खाते थे अपने दस्तरखान के ऊपर, एक बार बाजार में गए, ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो एक फकीर को पकड़ लाए, बाबा खा लो। जैसी उस बुजुर्ग को जमीन पे अपने दस्तरखान पे बिठाया, 90 साल का बूढ़ा, उसने दस्तरखान से रोटी का लुकमा उठाकर मुंह में रखना चाहा। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मैं शुरू करता हूं आग के नाम से, क्योंकि वो आग का पुजारी था, वो आतश परस्त था, वो मजूसी था, वो आग की पूजा करता था। उसने अल्लाह का नाम न लिया बल्कि क्या कहा, बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूं मैं आग के नाम से, यानी आग ही हमारा रब है, हम शुरू करते हैं आग के नाम से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, खाने का लुकमा नीचे रख। का क्यों? का ये तेरे खुदा ने नहीं दिया है, आग ने, ये मेरे रब ने दिया है। अगर खाना मेरे दस्तरखान पे खाना है तो बिस्मिल्लाह बोलो, बिस्मिल्लाह। उसने कहा इब्राहिम भूखा मर जाना गवारा है, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। जब आदमी भूखा होता है तो कुछ भी कहने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसने क्या कहा, भूखा मर जाना गवारा, लेकिन तेरे रब का नाम लेना गवारा नहीं। इब्राहिम ने कहा भाग, चल उठ, नहीं खिलाऊंगा। वो चला गया। इधर अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और इब्राहिम को हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ और उस बूढ़े को दस्तरखान पर बुला कर लाओ और उसको खिलाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूरी बात बता दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और बुला के लाए और बूढ़े से कहा लो खाओ बाबा, जिसका भी नाम लेकर खाना हो खाओ। उस बूढ़े ने कहा इब्राहिम, अचानक
लहजा कैसे चेंज हो गया है, अचानक नरमी कैसे आ गई है। अब तुम आग के नाम लेने पर भी हमको खिलाने के लिए तैयार, ऐसा क्यों? कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बाबा मेरे रब की रहमत को गवारा नहीं हुआ कि उसके दस्तरखान से कोई भूखा चला जाए। मेरे रब ने मुझसे कहा कि आए इब्राहीम, तुम तो उस बुढ़े को आज अपने दस्तरखान पे लाए हो। उस बुढ़े की उम्र तो 90 साल है, 90 साल। 90 साल की जिंदगी में उस बूढ़े आदमी ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। उस बूढ़े ने कभी भूल कर भी, धोखे से भी मेरा नाम नहीं लिया। मेरे रब ने मुझसे कहा इब्राहीम, जब वो 90 साल से मेरा नाम नहीं लेता है, फिर भी हम उसको खिला रहे हैं, हम उसको पिला रहे हैं, हम उसको सुला रहे हैं, हम उसको हवा दे रहे हैं, ऑक्सीजन हम उसको पहुंचा रहे हैं, बीमार होता है हम उसको शिफा दे रहे हैं। जब हमने भेदभाव नहीं किया अपनी हवा में, पानी में, ग़िज़ा में, खाने में, तो तुम कौन होते हो अपने दस्तरखान से भगाने वाले? आए इब्राहीम, 90 साल से उस बूढ़े ने मेरा नाम नहीं लिया है, 90 साल से फिर भी हमने उसको खिलाया है, हमने उसको पिलाया है। तुम कौन होते हो उसको अपने दस्तरखान से भगाने वाले? खिलाओ, ये रिस्क हमने दिया है, तुमने नहीं। जब बूढ़े के सामने ये बात आई तो बूढ़ा कहने लगा, इब्राहीम तुम्हारे रब की रहमत को देखकर, तुम्हारे रब की रहमत को सुनकर आज मुझे यकीन आ गया कि वही रब्बुल आलमीन है, वही सारी कायनात का पालने वाला है। आ इब्राहीम, अब खाना मैं उस वक्त खाऊंगा जब आप मुझे उसी रब से मेरा रिश्ता जोड़ देंगे, उसी रब से मुझे जोड़ देंगे और मुझे भी उस रब का मानने वाला बना देंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस वाक़े ने क्लियर कर दिया है, इस वाक़े ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अल्लाह का नाम जो नहीं ले रहा है, अल्लाह उसको भी खिला रहा, पिला रहा है। हम अपने बेटे की शादी में उसको बुलाते हैं जिसने हमें बुलाया हो, या जो हमारे हमदर्द हो हम उनको दावत देते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी झगड़ा किसी से है तो हम लिस्ट से, फहरिस्त से उसका नाम काट देते हैं। हमारे बेटे की शादी में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। लोगों, हम अपने घर के खाने के दस्तरखान पर अपने दोस्तों को बुलाते हैं, दुश्मन को नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों को भी खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है। अल्लाह वो है जो कभी ये नहीं देखता कि इस बंदे ने कलमा पढ़ा है, ये मेरी इबादत करता है, हम इसको खिलाएं। और ये मंदिर का पुजारी है, देवी देवताओं में आस्था रखता, हम इसको न खिलाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान करीमी और शान रुबूबियत ये है कि आज तक उसने भेदभाव नहीं किया है, आज तक उसने किसी के दरमियान तफरीक नहीं की है। ये कुरान हमें दर्श देता है कि आप भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये कुरान की अभी एक आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए दूसरी आयत सुनाते हैं हम आपको। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ दिया है कि तुम एक खानदान हो। जब खानदान एक है तो सब रिश्तेदार हुए। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। है सारी दुनिया के इंसानों, किसी भी मौलाना से पूछ लेना, अल्लाह ने मुसलमानों का नहीं कहा, क्या कहा? इंसानों। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से, एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। तुम एक ही परम पिता की संतान हो, तुम एक ही माता के बेटे हो, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है। जब सारी दुनिया के इंसानों का बाप एक है और सारी दुनिया के इंसानों की माँ एक है, तो सारी दुनिया के इंसान आपस में कौन हुए? क्लियर है भाई? भाई, ये छोटे मोटे रिश्ते तो हमें भी बनाना आते हैं,
जब बाप एक हो मां एक हो तो सब भाई भाई हुए। हम उसमें फंस जाते हैं। बीवी की बहन को क्या, अभी तो बहुत मशहूर हो गया साली, लेकिन बीवी अपने पति की बहन को क्या बोलेगी, वही हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 20, 22, 25 सालों से बाहर हैं, रिश्तेदारी कभी सोची नहीं क्या होती है क्या नहीं। हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी निकलता ही नहीं मेरे मुंह से कि फला नंद है फला ये, सोचता हूं कभी गलत ना हो जाए, मेरे मुंह से गलत ना निकल जाए। कभी कभी कुछ मसले पूछने आती हैं औरतें, तो पूछती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए मेरी नंद का ये मसला। तो मैं पूछता हूँ ये नंद क्या होती है, कौन सी बला है, तो पूछना पड़ता है कभी कभी, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये मसला तो बहुत क्लियर है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम एक ही परमपिता की संतान हो, एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ हव्वा। उसी को तुम परशुर, उसी को तुम कह लो कि तुम्हारा एक ही बाप है आशु और एक ही माँ है हिवती या शतरूपा। तुम एक ही बाप आशु के आदम के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा या शतरूपा की औलाद हो। तुम सबकी माँ एक, तुम सबका बाप एक। हमने कबीले बिरादरियां जातें बनाई हैं, अल्लाह ने ये नहीं कहा नहीं बनाई, बनाई हैं। तुम खान हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, तेली हो, राजपूत हो, ये बनाई है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ये शेरशाहबादी है, ये सूरजापुरी है, हमने बनाया है ये सब कुछ, इनकार नहीं है। लेकिन याद रखना कोई खान अंसारी से ऊंचा नहीं है, कोई अंसारी तुर्क से ऊंचा नहीं है, कोई तुर्क किसी तेली से ऊंचा नहीं है। अल्लाह कहता है कि कोई किसी से ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। हमने कबीले और बिरादरियां और जातें इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो। अब जर्जीस नाम के 3-4 पैदा हो जाएं, पुलिस जर्जीस को पकड़ने आ रही है। ए जर्जीस को देखा, कौन जर्जीस? हमारे गांव में तो 6 जर्जीस हैं। अब बिरादरी, अच्छा वो फल, अच्छा वो खान, अच्छा वो अंसारी, हाँ अच्छा वो तेली, हाँ उसकी बल्दियत ये, हाँ तो ये पहचान। इसलिए हमने तुम्हें कबीलों में और बिरादरियों में बांटा है ताकि तुम्हारी पहचान की जा सके, ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो। ऊंचा और नीचा नहीं, बड़े और छोटे कोई नहीं हो, सब बराबर हो। बड़ा तो बस एक ही है अल्लाह की नजर में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला, आपको मालूम होगा खौला बिनते सालबा, जिनके पति ने, जिनके शौहर ने बुढ़ापे में अपनी बीवी से, खौला बिनते सालबा से जिहार कर लिया था। जिहार कहते हैं अरबी में, उनको अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर लिया था और गुस्से में कह दिया चल तू आज से मेरी अम्मा, अंते अलैया का ज़हर उम्मी, आज से तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो गई। जैसे मेरी मां मुझ पर हराम है, तू भी नहीं छुएंगे तुझे, मेरे करीब नहीं आना बक। तो अरब के अंदर ये दस्तूर था, जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये कह देता था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, तो वो हराम हो जाती थी। अब शौहर अपनी बीवी से मिल नहीं सकता था, बल्कि शौहर के ऊपर, पति के ऊपर ज़रूरी हो जाता था कि वो उसकी अब खिदमत करे, माँ की तरह उसकी सेवा करे। अब वो उससे मिल नहीं सकता था। गुस्से में कह तो दिया, लेकिन गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बहुत पछताए। लेकिन अब होता क्या है, जब सारे रास्ते बंद, तो औस इब्ने सामित ने कहा आए खौला, तुम अल्लाह के नबी के पास जाओ और उनसे कहो मेरे लिए कोई रास्ता निकालो। तो खौला बिनते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास जाती हैं, तो अल्लाह के नबी ने भी पूरी बात सुनने के बाद फरमाया खौला, मेरे पास भी तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें अपने ऊपर हराम कर लिया, तुम उनसे दूर रहो।
कहा अल्लाह के नबी, अगर आप हमारे लिए रास्ता नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपने कहा, आए अल्लाह की बंदी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम अपने शौहर, अपने पति पर हराम